मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स में हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले क्या नाम है, सभी को हैप्पी मकर संक्रांति आज। ठीक है जी। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं मकर संक्रांति में 2026 की मकर संक्रांति है। ठीक है जी। तो 14 आपके पास आज डेट है 14/01। ठीक है 2026। आज का चैप्टर का नाम जो है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 और मोर डेसिमल नंबर्स। क्या करना है, 2 या 2 से ज़्यादा जो आपके पास डेसिमल नंबर हो उनको कैसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी। चलिए तो कैसे करेंगे, देखो बात करते हैं। आपके पास लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 और मोर डेसिमल नंबर। DECI क्या बना, MAL क्या बना, NO फुल स्टॉप क्या, S क्या बना, नंबर्स, डेसिमल नंबर्स। 2 या 2 से ज़्यादा डेसिमल नंबर्स का आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो अब यहाँ पे ये क्या बोलता है, ये अलग से कहानी बताता है और मैं क्या बताता हूँ वो अलग सी कहानी है। ठीक है, अब ये इसकी भी बता देते हैं और फिर आपको मैं इजी करके बता देता हूँ। ठीक है, अब ये कहता है कि टू मल्टीप्लाई 2 डेसिमल नंबर्स वी फॉलो द गिवन स्टेप्स। कहता है 2 डेसिमल नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करने के लिए हम दिए गए स्टेप्स को फॉलो करते हैं। स्टेप 1, मल्टीप्लाई द 2 डेसिमल नंबर्स विदाउट द डेसिमल पॉइंट जस्ट लाइक होल नंबर्स। आपने क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना डेसिमल नंबर्स को बिना डेसिमल के, डेसिमल पॉइंट के, और जैसे कि होल नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं। स्टेप 2 में आपके पास क्या करना है, नाउ काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स। अब आपने क्या करना है, डिजिट्स को गिनना है स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट। कहाँ से, राइट मोस्ट डिजिट से आपने गिनना है कि कितने डिजिट है आपके पास। एंड मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट, किसकी तरफ, लेफ्ट की तरफ चलना है। देन पुट द डेसिमल देयर, वहाँ पे डेसिमल डालना है। मार्क द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट इन सच ए वे दैट द प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई का आंसर। इन सच ए वे दैट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जो होती हैं इन द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस। वो किसके बराबर होती हैं आपके पास, सम ऑफ प्लेसेस इन द गिवन डेसिमल नंबर। डेसिमल प्लेसेस में आपके पास सम के बराबर होती है। क्या बेटा, पेन सर के पास है, पेन चाहिए आपको। डेसिमल नंबर कहता है अगर आपने डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करना है बाई 10 इज इक्वल टू मूविंग द डेसिमल पॉइंट 1 प्लेस टू द राइट। अगर 10 से मल्टीप्लाई किया ना आपने तो आपने राइट साइड की तरफ 1 प्लेस जाना होता है। टू मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू द मूविंग द डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस टू द राइट। मतलब क्या किया, अगर 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या करना है, राइट साइड कितना जाना है, 2 जाना राइट साइड में, 100 आने से। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, वीरता और ये क्लास 8 देख लो, ध्यान वाली बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कर लो बंद लिखना, आ जाओ। देखो ये चीज़ें नहीं मिलेंगे बाद में, एक बार स्किप होगी तो। ठीक है, चलिए देखो, देखना इधर, ये कहता है कि आपके पास आपने क्या करना है, 2 या 2 से ज़्यादा डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, ठीक है जी। तो कैसे करेंगे जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 3 आपके पास क्या लिखी हुई है, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में लिखा प्रोडक्ट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ 3.5413 मल्टीप्लाई बाई 2.1। अब देखो पहला नंबर जो है उसमें भी डेसिमल है और दूसरा नंबर जो है उसमें भी डेसिमल है। मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कैसे करूँगा, मैं करूँगा इस तरह से। कैसे 35413 मल्टीप्लाई बाई 21 डायरेक्ट किया, मैंने पॉइंट नहीं रखा, मैंने पॉइंट आखिर में लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे बताता हूँ। 1 3 जार 1 1 जार 1 4 जार 1 5 जार 1 3 जार प्लस 2 3 जार 2 1 जार 2 4 जार 2 5 जार कैरी 2 3 जार प्लस 1 3 प्लस 3 1 प्लस 6 4 प्लस 2 8 प्लस 5 13 का 3 कैरी 1 प्लस 3 4 7 का 7। आपके पास ये आ गया आंसर, आ गया ना। प्रोडक्ट जो मिला आपको वो क्या मिला, 7 4 3 6 7 3, यही मिला। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा, अब आपके पास ये चीज़ हो जाएगी कि आपको लगाना है पॉइंट। क्या लगाना है, पॉइंट। तो पॉइंट कैसे लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे हम इधर देखो, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है आपके पास, 1 2 3 4, यानी कि डेसिमल प्लेसेस कितनी है, 4। यहाँ पे डेसिमल प्लेस कितनी है, 1। ठीक है, यानी कि पॉइंट के बाद इधर 4 डिजिट है, पॉइंट के बाद इधर 1 डिजिट है। पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतनी डेसिमल प्लेसेस बोली जाती हैं। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा
कि ये 4 और 1 कितना हो गया, 5 डिजिट हो गए। पॉइंट के बाद आपको टोटल कितने डिजिट बन रहे हैं, 5। यानी कि जब आपके पास मल्टीप्लाई करना हो तो आपने पॉइंट वाले नंबर्स को, तो आपने क्या करना है, जो नंबर्स हैं पॉइंट के बाद नंबर्स उनको गिनो और सम कर दो डिजिट्स को। जिनके यहाँ पे 4 डिजिट मिले और यहाँ पे कितने डिजिट मिले, 1। कितने हो गए, 5 डिजिट हो गए। पॉइंट के बाद आपने राइट हैंड साइड से पॉइंट कितने छोड़ने हैं, 5 डिजिट छोड़ने हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आई समझ, इधर कितने डिजिट बने थे टोटल करके, 5, और यहाँ पे 5 डिजिट छोड़ दो आंसर में, तो आपके पास ये आंसर हो जाएगा इसका। कोई डाउट है, नहीं है। 7.43673 ये आ गया डी पार्ट। कौन सा पार्ट आ गया, डी पार्ट आ गया। बताओ टफ है बेटा, नहीं है। अब ना एक और चीज़ इसने बताई थी, वो क्या थी मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि 6 7 8 9 मल्टीप्लाई बाई मैं करता हूँ 100। कितना करता हूँ, 100 किया मैंने, 100। इसको कैसे करेंगे, सर जी कहाँ गया, मैं बताता हूँ इसको कैसे करेंगे, ठीक है। और इधर मल्टीप्लाई करता हूँ मैं किसके साथ, अगर मैं इधर करता हूँ मल्टीप्लाई 6 पॉइंट, क्या करता हूँ, 6.789 मल्टीप्लाई बाई क्या किया मैंने, 100। इसका आंसर मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, मैंने क्या करना, पॉइंट आराम से जब भी मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है 1 0 या 1 के साथ जितने भी जीरो होंगे, यानी कि स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर के साथ जब भी मैंने मल्टीप्लाई करना होगा, जितने मेरे पास जीरो होंगे उतना मैंने नंबर आगे चले जाना पॉइंट डालने के लिए, ठीक है। कैसे आप बताता हूँ, देखो कैसे। जैसे 6 7 8 9 को मल्टीप्लाई करूंगा 100 के साथ, क्या आएगा, 6 7 8 9 आएगा ना, 2 जीरो भी आ जाएंगे साथ में। लेकिन कितने डिजिट आपने छोड़ने हैं, 2 डिजिट छोड़ने हैं। कितने डिजिट छोड़ने हैं, 2 डिजिट छोड़ दो, छोड़ दिया। 1 2 डिजिट छोड़ दो। सर जी इधर भी तो ये कितने डिजिट छोड़ने थे, 1 2 3 डिजिट, 1 2 3 ये। सर जी ये दो सुनो मैं बता रहा हूँ आपको। 6 7 8 9 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, 6 7 8 9 आया। कितने जीरो लगाने थे, 2 जीरो लगा दिए। अब पॉइंट कितने डिजिट बाद, इधर 3, 1 2 3 है ना, इधर नहीं है ना कुछ भी, तो इधर से छोड़ दो 3 डिजिट, 1 2 3 छोड़ दिए। तो क्या आप मुझे इसको इस क्या मैं 6 7 8.9 लिख सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती है। तो क्या मैं 6 7.89 लिख सकता हूँ, 6 7 8.9 लिख सकता हूँ। इधर क्या किया, इधर मैं एक और आपको बताने वाला हूँ। वो क्या, मैंने कहा था कि 100 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं पॉइंट वाले डिजिट को, तो 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं। मैंने क्या करना है, जहाँ पे पॉइंट लगा था ना उसके बाद 2 डिजिट छोड़ दो और अगला वाला 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, ठीक है जी। कैसे बताता हूँ, देखो यहाँ पे कितना था, 6 के बाद पॉइंट था और मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई 100 से किया। अब 2 डिजिट और छोड़ दो, कितने जीरो 100 में, 2। तो इसके बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट छोड़ दो, 1 2, तो इधर जीरो लगा, इधर पॉइंट लगेगा, तो वही लगा। आई समझ, क्लियर है। अगर वैसे इधर मल्टीप्लाई करता हूँ 7.3549 ठीक है, मल्टीप्लाई पे करता हूँ मैं 1 के साथ 3 जीरो, कितने जीरो, 3 जीरो। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 7.3549। कितने डिजिट, 3 जीरो है ना, तो कितने डिजिट छोड़ने पड़ेंगे पॉइंट के बाद, 3, 1 2 3, जिनके 4 के बाद पॉइंट लगेगा। समझ आई कि नहीं, पक्का समझ। बस यही चीज़ करनी थी हमने। आगे बताता हूँ अब आपको क्या बताता है। अब आपके पास है डिवीजन ऑफ नंबर्स। अब आपके पास क्या है, डिवीजन ऑफ नंबर्स, डिवीजन ऑफ नंबर्स, ठीक है जी। चलिए तो अगला टॉपिक है आपका, यहाँ पे करते हैं, ठीक है ठीक है। तो डिवीजन ऑफ नंबर्स देखना, डिवीजन DIVISION, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। कौन से बेटा, डेसिमल। आपको मल्टीप्लाई पता लग गया कैसे करते हैं डेसिमल में, भूलोगे मत कोई। डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स में आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, टू डिवाइड ए डेसिमल नंबर, जब भी आप क्या करोगे, डेसिमल नंबर को डिवाइड करोगे बाय अनदर डेसिमल नंबर, दूसरे डेसिमल नंबर के साथ, रिमूव द डेसिमल पॉइंट, क्या कर देना, डेसिमल पॉइंट को हटा दो इन द डिवाइजर। कहाँ से, डिवाइजर से। बाय मल्टीप्लाइंग बोथ द डिविडेंड एंड द डिवाइजर बाय द एप्रोप्रिएट मल्टीप्लाइंग ऑफ टेंस। इसने ना कुछ ना बहुत ही अलग तरीके से बताया, इस तरीके को मैं हटा के मैं आपको बताता हूँ कैसे करना, ठीक है। देन यूज द प्रोसीजर ऑफ डिवाइडिंग आर डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर। उसके बाद होल नंबर से डिवाइड करना है, तो मतलब कुछ नहीं कहा, बताता हूँ मैं इधर। देखो ये क्या कहता है और मैं क्या कहता हूँ, मैं आपको ईजी करके बताता हूँ अभी। फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर देते हैं, 7.103 को डिवाइड करना चाहते हैं हम 2.01 से, 2.01 से। समझ आई कि नहीं, ठीक है जी। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे एक सिंपल सी बात करनी है, वो ये कि आपके पास मैंने इसको 7 लगा दो, 103 लगा दो, लगा दिया। अच्छा पॉइंट पे लगा दो, लगा दिया। डिवाइड है, डिवाइड का मतलब ये होता है,
है ना जी। और 2.01 है, लगा दो, लगा दिया। अब क्या करना है, मैंने एक चीज़ बताता हूँ आपको, हटा दो जी पॉइंट। पॉइंट कैसे हटाएंगे, 7 लिखेंगे, 103 लिखेंगे, ठीक है। और जो ऊपर पॉइंट है उसकी जगह पे नीचे लगता है 1, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट ऊपर 3, तो 3 0 लगा दो 1 के साथ, ठीक है। अब लगा दो नीचे मल्टीप्लाई, क्या लगा दो, मल्टीप्लाई, और नीचे क्या था 2.01 था ना, पॉइंट हटा दो, 01 आ जाएगा सिर्फ, और ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और पॉइंट का 1 लग जाएगा, और 2 डिजिट है तो 2 0 लग जाएंगे। समझ आ गई ये चीज़। अब क्या करेंगे, ये 2 0 यहाँ से कैंसिल कर देंगे, 2 0 नीचे से कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास आंसर क्या बचा, यहाँ पे आपके पास बचा 7103। उधर 1 में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अपान में क्या बचा 10, मल्टीप्लाई में क्या बचा 201, यही बचा। कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा, क्या मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं इससे 3 से, क्या इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, करते हैं 3 से मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे, देखो 201 को मल्टीप्लाई किया मैंने 3 से, किससे, 3 से, तो क्या आ रहा है भला, 3 1 जार 3, 3 0 जार 0, 3 2 जार 6, इधर 710 चाहिए हमें, तो 603 आ रहा, तो ठीक है। 201 जार 200, 203 जार आपके पास 603 हो गया। अब आपके पास था 710, क्या था 710, उसमें से आपने 603 को कट कर दिया, तो 10 में से 3 गया, बचा 7, इधर बचा 0, 0 में से 0 गया 0, 7 में 6 गया 1, 107 आ गया। 107 के साथ अटैच क्या करोगे, 3, वेरी गुड आफ्टरनून। 107 के साथ क्या अटैच करोगे, 3, कितना हो जाएगा 1073 हो जाएगा, है ना। क्या मैं इसको 201 को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 10 के साथ, कर दो। 201 के साथ अगर इसको करो 2010 आ जाएगा, ये है ना। 201 को मल्टीप्लाई 1 के साथ करो 201 ही आएगा, लेकिन 1 0 साथ में लग जाएगा, लेकिन हमें तो इतना नहीं चाहिए, हमारे पास ये 1073 चाहिए, है ना, 1073 चाहिए। तो ऐसा है, कि ये ठीक है आपके पास, ठीक है, ये 2000 आ रहा है और हमें चाहिए 1000, है ना। आप 2000 मतलब 10 से ना करके 5 से करो, जाओ यार। 2001 को मल्टीप्लाई करो 5 से, किससे करो, 5 से। 5 1 जार 5 0 जार 0, 5 2 जार 10, 1005 आया, हमें 1073 चाहिए, तो हो गया काम। क्या करोगे आप, इसको 5 से करोगे, किससे करोगे, 5 से। तो 1073 में से 1005 को माइनस कर दो, तो 13 में से 5 गया 8, इधर बचेगा 7 से इधर दिया तो 68 बच गया, क्या बच गया 68 बच गया। तो यानी कि आप इस तरह से ना करके इसको पता कैसे करो, क्योंकि लंबा जा रहा है ना, डिवाइड करना मुश्किल हो रहा है ना, मुश्किल ना करते हुए आप इसको ऐसे कर दो। जब ये लंबा जाए और डिवाइड करना आपके पास मुश्किल हो जाए, तो आपने क्या करना है, फिर ऐसे शॉर्टकट में डिवाइड नहीं करना, फिर आपको क्या करना है, सिंपल जो आपके पास लॉन्ग डिवीजन होती है उस तरह से कर लो, है ना। वो कैसे है, जैसे कि आपके पास बचा 7103 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो क्या आएगा आपके पास, वो आएगा 7103 आएगा, डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 201 बचा था, ये बचा था ना। आप क्या कर दोगे, आप इसको लिखोगे 7103 अपान में 201 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो 2010 हो जाएगा ये, बिकॉज ये 1 के साथ ऐसे ही आएगा और 0 एक साथ में लग जाएगा। अब सिंपली क्या कर दो, 7103 को डिवाइड कर दो आप किसके साथ, 2010 के साथ। आई समझ के नहीं। तो आपके पास पता है कि 2 3 जार कितना होता है, 6 होता है, तो ये 2000 3 जार 6000 बन जाएगा, है ना। तो 3 0 जार 3 1 जार 3 0 जार और 3 2 जार 6, समझ आई। तो 3 में से 0 गया 3, 10 में से 3 गया तो 7, इधर बचेगा 0, है ना। तो 0 में से 0 गया 0, इधर बचेगा 7 में 6 गया 1, पता लग गया। अब क्या करोगे, अब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, किससे करोगे, 5 से नहीं, 5 से नहीं, यहाँ पे क्या है 2000 है, यहाँ पे क्या है 1000, छोटा है ना, इधर लगाओगे पॉइंट, क्या लगा दोगे पॉइंट, फिर क्या लग जाएगा इधर 0, कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे 2000 है, यहाँ पे बन गया 10730 बन गया ना। अब आप क्या कर दोगे, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 2010 को किसके साथ, 5 के साथ, क्या आ जाएगा 5 0 जार 5 1 जार 5 0 जार 5 2 जार 10,050 बनता है ये, तो कर लो ना फिर। क्या हो जाएगा, 5 से जब किया आपने तो आपके पास है 10,050 आ गया, आगे समझ। तो 0 में से 0 गया 13 में से 5 गया 8, इधर बचा 6 में से 0 गया 6, 10 में से 10 गया 0, 680 बच गया। पॉइंट का एक फ्री में लगता है 0, लगता है ना, तो कितना हो गया 6080 800 हो गया। हमें 5 से 3 से कितना आता है, 3 से आता है हमें 6300 आता है ना, 6030 आता है 6, क्योंकि 2010 को आप मल्टीप्लाई करते हो किससे, 3 से, तो आपके पास 6030 बनता है। तो 0 का 10 में से 3 गया 7, इधर बचा कितना 7 में से 0 गया 7, 770 आ गया। फिर से पॉइंट का क्या लग जाएगा, लग जाएगा
अब क्या कर दोगे, अब आप इसको मतलब पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ गए, 2, काफ़ी है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में भी इसने इतना ही दिया हुआ है। ठीक है जी, आंसर क्या है आपके पास, आपके पास आंसर आया 3.53 आया। ठीक है जी, समझ आई कि नहीं? अच्छा, पता लग गया ये जो आपके पास पॉइंट होता है इनको कैसे ठीक करते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ सिखाना चाहता था। एक और चीज़ आपको मैं सिखाना चाहता हूँ, वो आगे आगे पढ़ेंगे हम, वो आगे आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, What will be the question when 1.562 देखो एग्जाम्पल नंबर 4 ध्यान देना ज़रा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कहता है, व्हाट विल बी द क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब डिवाइड करके जो आंसर आता है। ठीक है, व्हेन 1.562 इज डिवाइडेड बाई 0.25, इट मीन्स व्हाट, कि आपको करना है 1.562 को डिवाइड किससे करना है, 0.25 से। आई समझ? तो जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, एक सिंपल सी बात हो जाएगी कि ये करोगे 1.562 डिवाइडेड बाई 0.25, यही करोगे। आप पॉइंट हटाना चाहोगे आप इसका तो क्या हो जाएगा 1562, और ऊपर वाले पॉइंट का नीचे 1 लग जाता है, 3 डिजिट है तो 3 जीरो लग जाएंगे। मल्टीप्लाई लिखोगे, 0.25 है, पॉइंट ना लगा के 25 सिंपली लिखोगे, ऊपर लगे मल्टीप्लाई और पॉइंट का ऊपर लगेगा 1 और 2 डिजिट का 2 जीरो लग जाएंगे। तो 2 जीरो यहाँ से और 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 1562 अपान में 10 मल्टीप्लाई बाई 25, यही बच गया। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप इसको क्या नाम है, ऐसे डिवाइड तो नहीं कर सकते बिकॉज ऊपर इवन नंबर और नीचे आड नंबर है ना, तो इसलिए डिवाइड नहीं कर सकते आप इसको। तो क्या कर दोगे आप इसको, इस तरह से कर सकते हो कि 1562 को डिवाइड करना पड़ेगा आपको किससे, 25 10 क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा। क्यों होगा देख लो, 1562 और डिवाइडेड बाई 25 1 और 1 जीरो साथ में लगेगा 10 का लगेगा ना, तो ये हो गया। बताइए जी, इधर कितना 156 है और आपके इधर कितना 250, ये ज़्यादा है और इधर कम है। तो अगर 3 डिजिट पकड़ते हो तो 4 डिजिट पकड़ लो, तो क्या हो जाएगा फिर 25, इधर कितना चाहिए आपको 15 चाहिए ना, तो 2 का टेबल पढ़ोगे तो 15 2 7 क्या होता है 14। तो कर लो ज़रा 250 को 7 के साथ मल्टीप्लाई, तो 7 जीरो 7 5 3 कैरी, 7 2 14 और 3 17, बड़ा ज़्यादा आ रहा है यार। 250 को मल्टीप्लाई कर दो 6 के साथ, किसके साथ, 6 जीरो 6 5 3 कैरी, 6 2 12 और 3 1500 हो गया। आई समझ? किससे किया, 6 से किया, 1500 बन गया आपके पास। बचेगा कितना 62, पॉइंट लग जाएगा, इधर क्या लग जाएगा 0। 250 को मल्टीप्लाई कर दो आप किसके साथ, 3 के साथ, तो ये भी ज़्यादा होता है मुझे पता है, क्योंकि 25 3 75 होता है, तो हमें 620 चाहिए, तो इसलिए 25 2 50 होता है। कितना होता है 50, यानी कि 250 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 500 बन जाएगा। ये बचेगा 0, ये बचेगा 2, ये बचेगा 1, पॉइंट का एक फ्री में 0, 1200 हो गया। और 1200 आपके पास किससे जाता है आप करोगे 5 से, किससे करोगे 5 से। 25 5 कितना होता है 125 होता है ना, एक जीरो लगा दोगे 1250 हो गया, 5 से ज़्यादा होता है इसलिए 25 4 कितना होता है 100 होता है, कितना होता है 100 होता है, तो एक जीरो लग जाएगा क्योंकि जीरो था ऊपर है ना, तो 1000 हो जाएगा किससे 4 से, 4 से क्या आ गया 1000, कितना बच गया आपके पास 2 बच गया, 200 कितना बच गया 200, पॉइंट का क्या लगाओगे 0। अब आपको पता है क्या 25 4000 अगर कितना होता है 1000, 25 250 मल्टीप्लाई 4 करते हैं तो 1000 होता है, तो 4 अगर 1000 का डबल क्या होता है 2000, सुन जाओ 2000 का डबल क्या होता है और 4 का डबल क्या होता है 8 है ना, तो 250 को मल्टीप्लाई किससे करूंगा मैं 8 से, तो मेरे को 2000 मिल जाएगा। 8 0 8 5 0 4 8 2 16 और 4 20 हो गया, मतलब 8 से किया, किससे किया 8 से, 2000 आ गया। तो आंसर क्या है आपके पास 0। अच्छा जी नहीं, आंसर क्वेश्चन होता है 6.248, कौन सा आंसर है 6.248 ए पार्ट है। बताओ जी, आसान था, टफ मत था, नहीं था ना, अभी और भी रहता है क्या इसका यार, हाँ थोड़ा सा रहता है, बस खत्म है। चलिए अभी आपके पास बात करते हैं कन्वर्जन की, किसकी बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ सिंपल फ्रैक्शन, जो क्या नाम है वीरता को मैं पढ़ा रहा हूँ है ना, सिंपल फ्रैक्शन
इनटू डेसिमल, किस में करना है? डेसिमल नंबर में। देखो क्या बोलता है, कन्वर्जन ऑफ सिंपल फ्रैक्शन इनटू डेसिमल नंबर। टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन इनटू ए डेसिमल, अगर आपको फ्रैक्शन को बदलना है किस में? डेसिमल में, गिवन स्टेप्स आर टू बी फॉलोड, नीचे दिए गए स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो स्टेप फर्स्ट, डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर। सबसे पहले न्यूमरेटर को डिवाइड करना किससे? डिनोमिनेटर जो आप करते ही हो, है ना। टिल ए नॉन जीरो रिमाइंडर इज ऑब्टेन्ड, जब तक आपके पास क्या आ जाए? जब तक आप नॉन जीरो रिमाइंडर आ जाए, मतलब कुछ रिमाइंडर आना चाहिए। स्टेप टू, पुट अ डेसिमल पॉइंट इन द डिविडेंड। डिविडेंड में आपने क्या करना है? डेसिमल पॉइंट डालना, एज वेल एज इन द क्वोशंट। क्वोशंट में भी आपने क्या करना है? डेसिमल पॉइंट डालना है। ये क्या कह रहा है? इससे अच्छा मैं खुद करके दूंगा, ठीक है जी। तो ये बोलता है पुट ए जीरो ऑन द राइट साइड, ये कुछ नहीं बोल रहा है, जो भी है इसको करने की जरूरत नहीं है। आओ करवाता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। कैसे करते हैं आपको मैं शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। एग्जाम्पल नंबर आपके पास एक 5 करवाता हूँ मैं, एग्जाम्पल करवाता हूँ 5, जिसमें बोला कन्वर्ट 11/16 इंटू डेसिमल नंबर। क्या बोला है? 11/16 को करना है मैंने किस में? डेसिमल में। किस में करना है मुझे? डेसिमल नंबर में करना है, ठीक है जी। कैसे करते हैं? देखो 11 को डिवाइड करना है किसके साथ? 16 के साथ, ठीक है जी। देखो यहाँ पे 11 छोटा है ना, इधर लगा दोगे 0 और लगा दोगे पॉइंट, क्या लग जाएगा? 110। तो 16 6000 कितना होता है पता है किसी को? 96 होता है। 6 6 36 लगेगा, 6 कैरी जाएगा 3, 6 1 6 और 3 9 हो गया ना। अब 7 से करो क्योंकि 110 है ना हमारे पास, तो 16 7 16 7 6 कितना होता है? 42, 4 कैरी 7 1 और 4 कितना होता है? 11, 112 हो गया। हमें 110 चाहिए, इसलिए 7 से ना करके 6 से करेंगे, तो 96 आ गया। 10 में से 6 गया 4, इधर बचा 0, तो यानी कि 10 में से 9 गया 1, 14 आ गया, छोटा है, पॉइंट का फ्री में 0 लग जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? 140 आ गया। हमें पता है 16 8000 जो होता है वो आपके पास किसके बराबर होता है पता है? 126 के बराबर होता है। 126 के बराबर नहीं होता, 128 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 28। करके देख लेते हैं, वो कोई चिंता नहीं। इधर जैसे कर लेते हैं, इधर जैसे कर लेते हैं, ठीक है। क्या आपके पास 16 को मल्टीप्लाई किससे करना है आपने? 8 से। 8 6 48, 4 कैरी, 8 1 8 और 4 12, पता लग गया। चलिए क्या हो जाएगा आपके पास? 10 में से 8 गया 2, बचा इधर 3 में से 2 गया 1, पॉइंट का क्या लगेगा? 0। 120 आ गया। हमें 128 जो मिलता है वो 8 से मिलता है, तो 7 से कितना मिलेगा? फिर 112 मिल जाएगा। बचेगा कितना? 20 में से 12 गया तो 8 बचता है, ये तो सभी को पता है ना। तो पॉइंट का क्या लगा दोगे? 0। आप क्या कर दोगे फिर से? 16 5000 कितना होता है? जिसने बताया उसको 1 रुपया 16 5000 80 होता है, रन दो, ठीक है जी। आंसर क्या है आपके पास? 0.6875 आ गया आपका आंसर। बताओ आसान है। तो 0.6875, क्यों ये स्टेप हमने दोहराने थे, है ना। कौन सा पार्ट है? ए पार्ट। अमेरिका जाना है? कोई नहीं सर जी। पेपर पास करो, अच्छे से मेहनत करो लाइफ में, ठीक है। एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाओ, तो चले जाओ अमेरिका भी, ठीक है जी, आराम से जाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर नहीं, आपके पास कंसेप्ट है अगला। अब आपने क्या किया? फ्रैक्शन से किस में बदला? डेसिमल नंबर में। अब आपने क्या करना है? डेसिमल नंबर से फ्रैक्शन में बदलना है, ठीक है जी। तो वो भी आसान है, तो फिर तो आपको समझ आ गई है। कन्वर्जन करना है आपने डेसिमल नंबर की। आ जाओ, आपको समझ आई बेटा? क्या हुआ बेटा? जाम हो गया वो, मेरी शक्ल देख के मतलब हिलाना है इसको, ठीक है, एक ही जगह पे रखो। डेसिमल नंबर क्या बोला मैंने? कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू किस में? सिंपल फ्रैक्शन। मेरे पास रखना पता कब? जब मैं एंड पे बोलूँगा, ठीक है। मैं बोलूँगा आज क्या पढ़ा ना, तो फिर उसके बारे में फिर दिखाना मेरी शक्ल, तो फिर हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक एक ही जगह पे रखो इसको। क्या कहा मैंने कि आपने क्या करना? अभी आपने सिंपल फ्रैक्शन से किस में बदला? डेसिमल नंबर में। अब आपने क्या करना है? डेसिमल नंबर आपके पास दिया होगा और आपने क्या करना है? सिंपल फ्रैक्शन में बदलना है। देखो ये बुक क्या कहती है और मैं क्या कहता हूँ, ठीक है। बुक की तरफ रखो। कहता है कि कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू सिंपल फ्रैक्शन। टू कन्वर्ट अ डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन, डेसिमल को आपने किस में बदलना है? फ्रैक्शन में। दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले डेसिमल नंबर को लिख लीजिए, उसको डिनोमिनेटर, इन द डिनोमिनेटर राइट 1 फॉलोड बाय एज मेनी जीरोज एज देयर आर डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन डेसिमल एंड रिमूव द डेसिमल नंबर। मतलब कुछ भी है ना। तो कुछ भी का मतलब ये है कि इतना लंबी कहानी क्यों बतानी है? मैंने आपको पहले बता दिया कि जब आपके पास पॉइंट होता है ऊपर न्यूमरेटर में, आप पॉइंट के बदले में डिनोमिनेटर में 1 लिखते हो, है ना। और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उनकी जगह पे आप डिनोमिनेटर में 0 0 डाल देते हो। समझ आई?
बस वही करना है। तो चलिए करते हैं। देखो जैसे कि आपके पास अगर 0.025 दिया हुआ है ना, तो आप क्या करोगे, अब 25 के लेफ्ट साइड में जो भी 0 0 है ना, इसकी कोई वैल्यू होती नहीं है, तो क्या लिखोगे 25 लिखोगे। अब अपान में पॉइंट का क्या लगेगा 1, कितने डिजिट पॉइंट के बाद 3, तो 3 0 लग जाएंगे। तो ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया आपका आंसर। लेकिन ये भी आंसर एक और आंसर हो सकता है, ये इसके 1 प्लेस में क्या है 5, इसके 1 प्लेस में क्या है 0, जिसके भी 1 प्लेस में 0 या 5 होता है वो 5 से डिवाइड होता है। तो 5 5 जार 25, 5 2 जार 10, बचा कितना 2 0 बचे है ना, 10 गया ना सिर्फ, तो 2 0 बच गए। तो अभी बचा 5 1 जार 5 4 जार 20, 1 0 7, 1/40 आपका आंसर। बताओ जी टफ है क्या? नहीं है। अभी जो हम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट करने जा रहे हैं वो आपको कहीं ना कहीं याद करने हैं। क्वेश्चन देखते हैं फिलहाल, ठीक है। चलिए तो देखो क्या हो जाएगा आपके पास, बोलता है सम इम्पॉर्टेंट, क्या बोलता है सम इम्पॉर्टेंट डेसिमल कन्वर्शन, डेसिमल कन्वर्जेंस। क्या बेटा? सम इम्पॉर्टेंट डेसिमल कन्वर्जन। खेला नहीं किया करो यार, खेलना बंद करो, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा आपके पास, जैसे कि 1/10 की मैं बात करूँ तो बच्चों क्या लिखोगे, इसको 0 को क्या लगाओगे ऊपर 1, और 1 का क्या लगाओगे पॉइंट। हमेशा जो डिनोमिनेटर में 0 होता है उसके बदले में ऊपर जो नंबर होते हैं नॉन जीरो नंबर वो लगाए जाते हैं। जैसे 0 के बदले में ऊपर क्या लगेगा 1, फिर से दूसरा 0 होता है ऊपर जो होता कुछ नहीं होता तो 0 लगा देते ऊपर, ठीक है। लेकिन 1 का ऊपर क्या बनता है पॉइंट, और जैसे पॉइंट का नीचे क्या बनता है 1, है ना, तो 0.1 हो गया। फिर बोलता है 1/9 किसके बराबर आएगा, 1/9 आपको पता है 0.1 बार आएगा। बड़मास में बार बढ़ाता था ना मैं, वो वाला आएगा। क्यों? क्योंकि मैं आप यहाँ पे जाता हूँ रफ में, ठीक है। 1/9 है ना आपके पास, इसका मतलब 1 को डिवाइड करना किसके साथ 9 के साथ, तो इधर लगाओगे 0 क्योंकि छोटा है ना पॉइंट, फिर क्या लगेगा 0, हो गया 10, 9 1 जार 9, बचेगा क्या 1, फिर से पॉइंट के क्या लगेगा फ्री में 0, तो 9 1 जार 9, फिर से क्या बचेगा 1, फिर पॉइंट का फ्री में क्या लगेगा 0, 9 1 जार 9। आपको लग रहा है कि ये फिर से 1 बचेगा, फिर से 1 1 रिपीट हो रहा है। जब 1 1 रिपीट हो रहा है आप इसको लिख सकते हो कि ये 0.111 चल रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि 0.1 के ऊपर बार लगा दो, जो रिपीट होता है उसको बार लगा दो, समझ आएगी। तो 1/10 का मतलब 0.1 होता है, और 1/9 का मतलब 0.1 बार होता है। कोई डाउट है क्या? नहीं है। 1/12 1/12 का मतलब है कि 0.083 बार, 083 बार। ये भी बताऊँ कैसे करना है, देखो 1 को डिवाइड करना 12 के साथ, 1 को डिवाइड करना 12 के साथ, इधर 0 लगा दो, पॉइंट लगा दो, इधर क्या लगा 0। छोटा है, छोटा है तो क्या करना चाहिए, क्या चाहिए आपको बड़ा चाहिए, क्या चाहिए बड़ा चाहिए, ठीक है। तो बड़ा चाहिए तो आप क्या लगाओगे इधर 0, तब जाके दूसरा 0 लगेगा। एक पॉइंट के बदले में एक ही 0 लगता है, जब दूसरा 0 लगाना तो एक और 0 लगाना पड़ेगा आपको क्वेश्चन में, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा 12 बताओ जरा कितने जार 100 के आसपास होता है, 12 8 जार 96 होता है ना जी। तो आपके पास 100 में से 96 किया तो कितना बचा 4, पॉइंट पे क्या लगेगा 0। आपको पता है 12 3 जार कितना होता है 36 होता है, रिमाइंडर क्या बचा 4, फिर से पॉइंट का क्या लगेगा 0, फिर से 12 3 जार 36, फिर से बचेगा 4, फिर से 12 3 जार 36, है ना जी। मतलब आपके पास क्या हो जाएगा कहीं ना कहीं 0.08333 सोआन आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि 0.083 के ऊपर बार, है ना। तो यही मैंने आपको बताया, बताओ टफ है क्या? नहीं है। 1/8 बोल रहा है, ये क्या, ये 1/8 बोल रहा है 0.125 होता है, ठीक है। अब इसको भी करके बताऊँ क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना, बस इस तरह से याद रखना है, पक्का आजा, ठीक है। उसके बाद 1/15 जो है वो किसके बराबर आता है, वो आता है 0.06 बार, यहाँ पे 6 के ऊपर बार लग रही है। 1/6 की बात करूँ तो ये आता है 0.16 के ऊपर बार, है ना। उसके बाद बात करते हैं आपके पास क्या हो जाएगा, 1/16 की बात करता हूँ तो ये होता है 0.0625, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, इधर देखो, इधर ध्यान दे दो। उसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास 1/5 की बात करूँगा तो ये होता है 0.2 के बराबर, ठीक है जी। ओके, अगर कोई बोले 1/20 तो 1/20 होता है आपके पास 0.05 के बराबर, ठीक है। और 1/4 जो होता है वो किसके बराबर होता है आपके पास है 0.25 के बराबर, ठीक है जी। 1/25 जो होता है वो आपके पास 0.04 के बराबर। हाँ जी। 1/3 होता है 0.3 बार के बराबर, 3 बार, है ना। फिर 1/40 होता है 0.025 के
बराबर। फिर 1/2 होता है 0.5 के बराबर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है चीज़ कि आपको क्या याद रखनी है कि 1/2 जो होता है 0.25 के बराबर 0.5 के बराबर होता है। 1/2 किसके बराबर होता है? 0.5 के बराबर होता है। और ये हमेशा आधा बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं? आधा, हाफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाफ बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? 1/50। 1/50 का मतलब होता है 0.02। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास 3/4 जो होता है वो होता है आपके पास 0.75 के बराबर। 0.75 के बराबर फिर होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लेना। ठीक है, 1/100। उसके बाद क्या बेटा? 1/100 होता है 1/100 की मैं बात करूंगा तो देखो इधर बताता हूँ। सुनो 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 सुनो, कुछ नहीं करना। देखो जीरो को क्या लग जाएगा ऊपर जाके? 1। जीरो का 0, 1 का क्या लगता है? पॉइंट। आगे समझ आसान है। 2/3 की बात करेंगे तो ये होता है 0.6 बार। ठीक है, 2/5 की बात करूंगा 0.4 के बराबर। ठीक है, और 3/2 की बात करूंगा तो 1.5। ये भी इंपॉर्टेंट है जी आपके पास, ये भी इंपॉर्टेंट है। 3/2 का मतलब जब भी डिवाइड बाय 2 होता है ना उसका मतलब होता है हाफ। उसका मतलब क्या होता है? हाफ। डिवाइड बाय 2 का मतलब क्या होता है? हाफ। और 3 का हाफ क्या होता है? 1.5 होता है, यानी कि 1.5 होता है। कितना होता है? 1.5 होता है। बताओ जी, टफ है क्या? अच्छा, काफ़ी की ओर पढ़ाना है कुछ? काफी है। पक्का? 45 क्वेश्चन है तो मैंने 10 क्वेश्चन पढ़ाना चाहता हूँ अभी थोड़े से, उसके बाद करेंगे आगे। ठीक है, बिकॉज इंपॉर्टेंट पता है मुझे। अब पता क्या है, थोड़ा सा प्रैक्टिस एक्सरसाइज। प्रैक्टिस एक्सरसाइज में आपके पास क्या हो जाएगा कि बस क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो बोलता है द वैल्यू ऑफ, क्या बोलता है? द वैल्यू ऑफ 4.44 माइनस 0.330। मतलब क्या बोला इसने बोला कि 4.44 माइनस 0.330। तो कैसे करेंगे इसको? कुछ नहीं करना, 4.44 में से माइनस करना आपने 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो इधर क्या हो जाएगा? 330। अब देखो ऊपर कुछ भी नहीं है ना, तो 0 ही आएगा। माइनस करना तो 0 हो जाएगा। 4 में 3 गया 1, 4 में 3 गया 1, पॉइंट का 4 में 0 गया 4। तो 4.11 कौन सा है? 4.11 सी पार्ट। 4.11 बोला ये। एक मिनट, 11। ठीक है, सी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि आपके पास 1.1 द वैल्यू ऑफ 1.1 माइनस 1.01। तो कैसे करेंगे? आपके पास हो जाएगा 1.1 माइनस करोगे 1.0 और क्या होगा 1। अब 1 के ऊपर कुछ नहीं है ना, यहाँ पे क्या डाल दोगे? 0। क्या डाल दोगे? 0 कर दो भला। 0 में से 1 जाता है? नहीं। इधर से इधर डाल दो। कितना हो गया? 10। इधर कितना बचा? 0। 10 में से 1 गया 9। 0 में से 0 गया पॉइंट। 1 में से 1 गया तो 0.09 कौन सा आंसर है? बी पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? बोलता है 2.3 प्लस 0.62 माइनस 1.39। बताओ किसके बराबर है? कैसे करेंगे? पहले प्लस कर देते तो क्या हो जाएगा? 2.3 फिर क्या होगा? 0.62। अभी 2 के ऊपर कुछ नहीं है ना, तो 2 ऐसे ही आ जाएगा। 3 + 6 कितना होता है? 9। 2 + 0 क्या हो गया? 2। उसमें से क्या करना है अब आपने? 2.92 में से माइनस करना है 1.39। कर दो माइनस, तो 2 में से 9 नहीं आ जाता, क्या हो गया? 12 में से 9 गया 3, 8 में से 3 गया 5, पॉइंट का 2 में से 1 गया 1। 1.53 कौन सा आंसर है? बी पार्ट है। बताओ जी, समझ आ गई कि नहीं आ गई? क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? The product of 1.2 multiplied by 0.6 multiplied by 3.12 multiplied by 0.03। ठीक है जी, देखो यहाँ पे बड़ी अच्छी ध्यान वाली बात है, कुछ नहीं करना आपने। इज इक्वल टू बोला है ना, तो आपने क्या कर देना है? इसको 12 मानो। क्या मानो? 12। मल्टीप्लाई बाय इसको क्या मानो? 6। मल्टीप्लाई बाय इसको क्या मानो? 312। इसको क्या मानो? 3 मानो। आई समझ के नहीं? बताओ जी ज़रा, मुझे बताओ ज़रा। 12 3 ज़ार कितना होता है? 12 6 ज़ार 72 होता है। ठीक है, अब इधर कर दो मल्टीप्लाई इसको। 3 2 ज़ार 3 1 ज़ार 3 3 ज़ार 9। आगे समझ के नहीं? ठीक है, अच्छा इसको ना 72 ना करके अभी नहीं करो 72, इसको ना अभी आप 6 ही रखो। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई बाई 12 ही रखो। ठीक है, क्योंकि इधर आसान हो जाएगा मल्टीप्लाई करना। हाँ जी बोलो।
हो जाएगा आपके पास। इसको 6 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे आसान हो जाएगा। 6 6 जार 36 का 3 कैरी, 6 3 जार चला रहे हैं, 6 3 जार 18, 18 और 3 कितना हो गया 21, 2 कैरी, 6 9 जार 6 9 जार 54 और 2 कितना हो गया 56 56 हो गया। ठीक है, कर दो आप मल्टीप्लाई। 12 6 जार 12 6 72 72, 7 कैरी, 12 1 जार 12 और 7 19 होता है, 1 कैरी, 12 6 जार 72, 72 और 1 73, 7 कैरी, 12 5 जार 60, 60 और 7 67। अब कितने डिजिट पॉइंट चाहिए ये देख लो। हमने बिगेयर पॉइंट क्या किया था इसको मल्टीप्लाई, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 4 5 6 डिजिट 1 2 3 4 5। हमें एक डिजिट कम इधर लगाएगी और 1.0 जीरो लगाना पड़ेगा, फिर 0.06 0.06। उसके बाद क्या चाहिए 7 चाहिए, 3 है इधर 0.06 7। जल्दी नहीं करनी है आजा, सीखा नई चीज सीखी कि नहीं सीखी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द प्रोडक्ट ऑफ 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.05 मल्टीप्लाई बाई 0.005 किसके बराबर होगा। देखो कुछ नहीं करना, इधर मुझे अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से 5 चुनूंगा, यहाँ से 5 चुनूंगा, यहाँ से भी 5 चुनूंगा। तो 5 5 जार 25, 5 जार 100 5 का क्यूब क्या होता है 5 का क्यूब सर जी 25 50 नहीं होता है। बड़े नमूने हो यार। 150 125 होता है। देखो देखो इधर 5 5 जार 5 का स्क्वायर पता है कितना होता है 25। मल्टीप्लाई पे क्या करना है, तो 5 5 जार 25 कैरी 2, 5 2 जार 10 प्लस 2 12 क्यूब याद रखना दोबारा से। तो कितना डिजिट चाहिए हमें पॉइंट के बाद, एक इधर कितने चाहिए 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6.0 तो 0.000125 0.00125 कौन सा हो गया बी पार्ट। ए पार्ट में कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ पे 2 ही जीरो है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ 2.5 मल्टीप्लाई बाई 0.01 आपको भी समझ आ रही है। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या है सीधा 25 चुनेंगे, यहाँ पे क्या चुनेंगे 1 25 1 जार 25 पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, कितने हो गए 3 डिजिट, तो 1 2 और 3 तो 0.025 सी पार्ट 0.025 सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है फिल अप द ब्लैंक स्पेस विद द करेक्ट नंबर। क्या लिखा हुआ है 4.5 मल्टीप्लाई बाई 0.2 किसके बराबर होगा। देखो कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर दो इसको इसके साथ। ठीक है, 2 5 जार 10 1 कैरी 2 4 जार 1 9। अब कितने जो पॉइंट चाहिए 1 2 ये 0.90 लिखा होगा। कौन सा पार्ट है ये पार्ट, बताओ टफ है क्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है द प्रोडक्ट ऑफ 0.2 इंटू 0.3 इंटू 0.7 कैसे करेंगे, सीधा 2 को मल्टीप्लाई 3 को और 7 को, तो 2 3 जार 6 7 जार 42 कितने जवाब पॉइंट चाहिए 1 2 3 1 2 3 तो तीसरा जीरो लगाना पड़ेगा, फिर पॉइंट ये हो गया आपका आंसर 0.042 कौन सा आंसर है 0.C क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है प्रोडक्ट कर दीजिए 0.3 का इंटू में 0.4 इंटू 0.7 आ जाइए क्या हो जाएगा आपके पास 3 4 जार 12 7 जार 84 गुड। कितने जवाब पॉइंट 1 2 3 1 2 और तीसरा जीरो लगाना पड़ेगा 0.084 कौन सा आंसर है 0.84 ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है द वैल्यू 6.75 डिवाइडेड बाई 0.05 लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है चलिए क्या हो जाएगा 6.75 को डिवाइड करना हमने किससे 0.05 से, तो क्या हो जाएगा आपके पास 675 लिख लेंगे। अच्छा एक चीज़ और ट्रिक क्या है ट्रिक क्या याद रखेना
पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं राइट साइड न्यूमरेटर में 2, पॉइंट के बाद कितने हैं 2। जब भी आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद बराबर डिजिट्स हो, पॉइंट के बाद बराबर डिजिट्स हो, कैंसिल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं। जब भी आपके पास क्या होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दिया होगा और आपके पास डेसिमल दिए होंगे, और अगर आपके पास डेसिमल प्लेसेस जो है न्यूमरेटर में अगर 2 हैं और डेसिमल प्लेसेस डिनोमिनेटर में भी 2 हैं, तो आपस में वो समझो डेसिमल खत्म है, डेसिमल खत्म है। ठीक है जी, आ जाओ देखते हैं। तो क्या हो जाएगा आपके पास पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, समझो ये खत्म है, 675/5 ही बचेगा। ओके जी, पॉइंट खत्म हुआ, सिर्फ क्या खत्म हुआ? पॉइंट खत्म हुआ। ठीक है आजा, 5 1 जार 5 1 जार 5 बचा 1 हो गया, 17 5 3 जार 15 बचा 3 2 बचा यार, 17 में से 15 गया 2 बचा है, 17 2 बचा, 2 को अटैच करेंगे 5 से हो जाएगा 25, 5 5 जार 25 135। आंसर कौन सा है? 135 100 पार्ट। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, तो आज आपने क्या क्या पढ़ा? आज आपने पढ़ा कि आपके पास हमारे पास जो डेसिमल्स हैं, क्या है? डेसिमल्स हैं और उनके ऊपर फंडामेंटल ऑपरेशंस करें हमने। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा आज हमने? इसमें हमने पढ़ा कि आपके पास एक जो डेसिमल नंबर जो होता है उनको ऐड कैसे किया जाता है, डेसिमल नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है और डेसिमल नंबर को डिवाइड कैसे किया जाता है, और इनके ऊपर हमने कुछ 10 क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी करा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी, और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।